23 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इस टाइम पे जो बेबी का साइज़ होता है वो अराउंड 550 ग्राम के अराउंड होता है, 500 550 ग्राम। और बेबी का साइज़ एक पपीते के जितना हो जाता है। बेबी की स्किन के नीचे और फैट की लेयर डिपॉजिट हो रही होती है जो कि आपके बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी उसे ठंड से बचाती है, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके साथ में बेबी की अब मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो आपको अब अच्छे से किक महसूस होना शुरू हो जाएगी। जो पहले अभी तक आपको नहीं हो रही थी वो अब आपको अच्छे से महसूस होना शुरू हो जाएगी। साथ में अब बेबी आपकी अंदर की आवाज़ें, यानी जो हमारे हार्ट की साउंड्स होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की साउंड्स होती है, उसके साथ साथ अब बाहर की नॉइजेस को भी सुनना शुरू कर देता है। तो इट्स ग्रेट टाइम कि आप और आपके पार्टनर बेबी से अब कांटेक्ट करना, कनेक्शन करना, डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, उसको गाने सुना सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी माइंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। इसके साथ में बेबी अब ब्रीदिंग की एक्सरसाइज शुरू कर देता है, यानी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। ऑल दो अभी भी उसको ऑक्सीजन प्लेसेंटा से ही मिल रहा होता है, बट उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होने में, ऑक्सीजन को पिकअप करने में ब्लड में। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं बेबी में। और साथ में अब हमारा प्लेसेंटा भी फुल्ली ग्रोन हो जाता है, यानी फुल्ली फंक्शनल हो जाता है। जो भी बेबी को ब्लड, बेबी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, अब हमारी प्लेसेंटा के थ्रू होती है। इस टाइम पे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जब हम मदर चेंजेस की बात करते हैं, और ब्रेस्ट में से कुछ येलोविश कोलोस्ट्रम यानी कुछ लिक्विड आपको ऐसे लगता है कि लीक हो रहा है। वो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये हमारी ब्रेस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि जब बच्चा आएगा तो उसको फीड कर सके। कोलोस्ट्रम हमारा फर्स्ट मिल्क होता है जो कि ब्रेस्ट प्रोड्यूस करती है। इसके साथ में अब आपके पेट पे लीनियन आइग्रा यानी एक डार्क लाइन अपीयर होना शुरू हो जाएगी जो नाभि से लेकर नीचे प्यूबिक बोन तक जाती है। ऐसी वो आपकी लाइन अपीयर होने लग जाएगी। ये डिलीवरी के बाद में फेड हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ही डिसअपीयर हो जाएगी। और कुछ लेडीज़ में आपके फेस पे डिस्कलरेशन आपको दिखने शुरू होते हैं जिसको मेलिज्मा कहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, यानी सनस्क्रीन्स लगा सकते हो। बाकी कोई भी आप ऐसी सैलिसिलिक एसिड की क्रीम या फिर कोई भी रेटिनॉइड्स को यूज़ नहीं करना है। रेटिनॉइड्स हमारी प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं। हमें एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि आप चीज़ें रख के भूल जाते हो, ये एक प्रेगनेंसी ब्रेन होता है। ये काफ़ी कॉमन होता है कि आपको उस टाइम पे सिर्फ अपना प्रेगनेंसी में हम अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी ब्रेन कहते हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप चीज़ों को लिख लो कि आपने ये चीज़ें कहाँ रखी है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये कॉमन नॉर्मल कंप्लेंट होता है कि प्रेगनेंसी ब्रेन, चीज़ें रख के भूल जाना। इसके साथ में अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और DHA ये काफ़ी अमाउंट में लेना है। प्रोटीन अच्छा लेना है क्योंकि जो बच्चे के सराउंडिंग पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो हमारा मेनली प्रोटीन से बना होता है। तो इसीलिए प्रोटीन और हाइड्रेशन ये दो चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखनी होती है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। जो डॉक्टर, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम स्ट्रेटनिंग करा सकते हैं, हम हाईलाइटिंग करा सकते हैं, रिबॉन्डिंग करा सकते हैं, इज़ इट सेफ फॉर द बेबी? येस, इट इज़ सेफ फॉर द बेबी क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली हम ये सब चीज़ें, केमिकल्स को अवॉइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज सेफ, बट स्टिल वी प्रेफर कि आप लोग ऐसे केमिकल्स, ऐसे ट्रीटमेंट ना यूज़ करो जिसमें आपका स्कैल्प पे आपका केमिकल यूज़ हो, क्योंकि स्कैल्प से ब्लड स्ट्रीम में जाने का बहुत खतरा रहता है जो बेबी की तरफ भी जा सकता है। इसीलिए आप हाईलाइटिंग करा सकते हो, बिकॉज हाईलाइटिंग में आपकी स्कैल्प पे केमिकल नहीं लगता, स्कैल्प पे थोड़ा ऊपर केमिकल लगता है। So you can go for highlighting, but you should avoid rebonding, straightening or any other chemical procedures जिसमें आपका scalp पे लगता है। And lastly, avoid lifting heavy objects because heavy objects lift करोगे तो आपकी कमर पे प्रेशर आएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस टाइम पे वॉकिंग करो, वॉकिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। स्क्वाटिंग शुरू कर दो, ये सब चीज़ें कुछ आपकी अच्छी होती है। और साथ में अगर अभी तक आपने लेवल 2 स्कैन नहीं कराया है, जो कि हमारा 18 से 22 वीक्स का होता है, 18 से 22 वीक्स के बीच में कराना होता है, तो ये लास्ट वीक है, आप प्लीज़ करा लो बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा फीटल एनॉमली चेक हो सके।